शादी रोकने के लिए। किसकी शादी? उसकी खाला। पर अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा ज़हन नहीं था बनाया कि बच्चा मार दूंगा कि कुछ कर दूंगा। फिर मैंने उसके हाथ उसका मुँह और पाँव बांध के वहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ। तब बच्चे ने चीखो पुकार नहीं की? नहीं, पहले मैंने सबसे पहले उसका मुँह ही बांधा था। अच्छा। वापिस अब उसके वालिद के साथ मैं थाने आया हूँ, दरख्वास्त लगाई है। मुझसे इस तरह बड़ा गुनाह हो गया। बाद में मैंने उसके गले पे छुरी फेर दी, गले पे छुरी फेरी है। बाद में मैंने लाइनों पे उसे मारा था उठा के। साथ चल रहे तो चल रहा था, फिर भी थोड़ा सा ना छुरी इतनी तेज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा घबरा गया। तब मुझसे ये काम हुआ है। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? मुझे व्रत का निशान बना दें। बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया, एक माँ की गोद उजाड़ी, बहन का भाई चीना, भाइयों का भाई चीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना बदामी बाग में मौजूद हूँ। बदामी बाग थाने में या दूसरे थानों में आपने बहुत सारे पुलिस एहलकार और मुल्ज़मान देखे होंगे। आज हम इसी थाने में आपको एक हैवानी दरिंदा दिखाएंगे। वो हैवानी दरिंदा जिसने एक बच्चे को गला काट कर बेदर्दी के साथ रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक कर उसके ऊपर से ट्रेन गुजारने की कोशिश की। ये सफाक दरिंदा कौन है, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। कत्ल करने वाला जो मुलज़म है वो मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं ये सारा कुछ क्यों किया और कैसे किया। क्या नाम है आपका? ज़िशान उर्फ गुड्डू। मुझे बताएं क्या हुआ, क्यों इतना जुनूनी हो गए कि एक बच्चे का गला काट दिया, इतनी बेदर्दी के साथ उसे अगवा करके कत्ल किया? वजह क्या थी? शादी रोकने के लिए। किसकी शादी? उसकी खाला की। वो 5-6 माह से हमारा फ़ोन पर रब्ता जा रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे उनके साथ रब्ता हुआ, फ़ोन का नंबर कैसे दिया, वो आपको कैसे आके मिलती थी, कभी मुलाकात हुई थी? गली में ही होती रहती थी, अक्सर वो काम पे जाती थी, मुलाकात होती थी। तो वो भी काम करती थी? पार्लर का काम करती थी। अच्छा। तो उस दिन उसने कहा कि मेरा कल निकाह है, मैंने आज हम गाँव जा रहे हैं। बच्चा मैंने इसलिए उठाया था कि शादी रोक दूँगा। पर अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा ज़हन नहीं था बनाया कि बच्चा मार दूँगा कि कुछ कर दूँगा। बच्चा उठाया कैसे? कितने लोग थे जब बच्चा उठाया है? किस किस को साथ लेके आप गए हैं? कितनी उम्र थी बच्चे की? किसी को मैंने 5 साल का बच्चा था, मेरे पास ही मर गया। एक ही गली में रहते हैं हम किराए पे, वो भी किराए पे रहते हैं, हम भी किराए पे रहते हैं। मेरे साथ ही गया वो। मैंने कहा चीज़ लेकर दूँ, मेरे साथ ही बिल्कुल गया बच्चा। फिर लाइनों पे लेकर मैं बैठा रहा हूँ 2-2.5 घंटे। फिर मैंने उसके हाथ उसका मुँह और पाँव बांध के वहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ। कहाँ पे छोड़ के आ गए? लाइनों के परले पास बूटी के बीच। चलाया, चीखा नहीं, चीखे नहीं मारी? उसने कुछ नहीं कहा कि मुझे लेके जाओ, मुझे क्यों बांध रहे हो, क्यों? कुछ नहीं किया उसने? उसका मुँह बांध दिया था मैंने। पहले मुँह बांधा है? जी सर। फिर उसके हाथ उसका पाँव बांधे। मुँह किस चीज़ के साथ बांधा है? परने के साथ। परना तुम्हारा अपना था? जी सर। उसके 3 पीस किए थे मैंने। अच्छा। उन परने के साथ उसके बांध के वापस आया हूँ। जब परने के साथ बांधने की कोशिश की या बांध रहे थे तब बच्चे ने चीखो पुकार नहीं की? नहीं, पहले सबसे पहले उसका मुँह ही बांधा था। अच्छा। फिर मैं वापस आ गया हूँ। वापस अब उसके वालिद के साथ मैं थाने आया हूँ, दरख्वास्त लगाई है। दरख्वास्त लगाने के बाद वापस जब गया मैं घबराना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गया था मैं। अच्छा, बड़े शातिर इंसान हो यार। लेकिन मैं मारने का प्लान नहीं था बनाया। अच्छा। वहाँ से फिर मैं वापस अपना जहाँ काम करता हूँ वापस चला गया हूँ। फिर 9:30 और 10 के बीच में वापस गया हूँ लाइनों पे। अच्छा। बच्चा होश में था, बेहोश भी नहीं था हुआ इतना। मैंने उसके पाँव खोले से थोड़ा सा चलाया, मेरे साथ वो चला। फिर भी मैंने उससे मुँह से थोड़ा सा कपड़ा उतारा तो वगैरह मैंने पापा पास जाना, घर जाना। मैं डर गया और ज़्यादा डर गया, घर जाकर बताएगा। मुझसे इस तरह बड़ा गुनाह हो गया। बाद में मैंने उसके गले पे छुरी फेर दी। कहाँ कहाँ छुरियाँ फेरी? सिर्फ गले पे फेरी है। जो मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, सर भी कटा हुआ है, गला भी कटा हुआ है, शारा काटी हुई है। गले पे छुरी फेरी है। बाद में मैंने लाइनों पे उसे मारा था उठा के। उसको कत्ल करने के बाद फिर लाइनों पे मार के उसको उसके जिस्म के टोटे करने की कोशिश की तूने? नहीं, टोटे लाइनों पे तो उस वक्त साथ चल रहे थे, चल रहा था। फिर भी थोड़ा सा ना छुरी इतनी तेज़ नहीं थी, वो चल रहा था। मैंने फिर उठा कर, पहले मैं भाग गया हूँ, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने लाइनों पे मारा उसे। सर आप एहसास वाली चीज़ नहीं है कि वो उसका गला काटा हुआ था, गला काटने के बाद भी आप उसे लेके घूम रहे थे, वो तरफ रहा था, चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लेके उसे घूम रहे थे रोडों में? मैंने जब छुरी फेरी है ना, मैं वापस पीछे भाग गया हूँ। खुदा की कसम मैंने जानबूझ के, ज़हन उस वक्त मेरा मारने का नहीं था। मैंने सुबह का सच बोल रहा, जो भी आ रहा है सच बता रहा, मैं झूठ। क्या ज़हन था? मारने का ज़हन, बहुत ज़्यादा प्यार करने का ज़हन। जब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया तब उससे ये काम हुआ है। वो बच्चा मेरी बात ही बहुत मानता था। मैंने उसे आधी ज़ुबान से भी कहा ना मुझे पानी ला के दे, उसने पानी भी ला के दिया मुझे। लड़की के साथ कितनी देर से फेर चल रहा था? 6-7 माह से। उसने कहा था शादी करूँगी? उसने 2 दफ़ा कहा भी, मैंने कहा नहीं
शादी करके कहा मैं भेजूँगा, लेकिन अभी नहीं भेजना। जब मैं कहूँगा ना फिर अपने घर वालों को भेजना, आपने उससे पहले नहीं भेजना। मैं कहा ठीक है। लड़की का कहना मेरे साथ इसका ताल्लुक ही कोई नहीं था, ये खुद ही रिश्ता भेजता था, मेरे घर वाले नहीं थे मानते। लड़की का तो ये मानने ही नहीं कि आपके साथ कोई रब्ता था उसका। सर आप जो मर्जी बयान दे सकती हैं। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? मुझे व्रत का निशान बना दें। मैं अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाना कि जिसकी वजह से आपके घर वालों को, आपके घर वाले माँ बहन भाई सबको पछताना पड़े। कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता। मुझे देख कर मुझे लगे मेरी वालदा उस दिन की मंजी पे लेटी हुई है, कोई भी पता नहीं लेने आया। रिश्तेदार चाचे ताए कोई लगे बाबू भी पास ही रहते, वो भी दिए गए उतने दिनों में घर कि जाकर मैं बहन का पता कर लूँ। सिर्फ मेरी एक गुनाह की वजह से, एक बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया। एक माँ की गोद उजाड़ी, बहन का भाई चीना, भाइयों का भाई चीना। मैं आज छोड़ के आपको खुदा का वास्ता कि कभी ऐसा जल्दबाजी में कदम न उठाना जैसे मैंने उठा लिया है। घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि मेरी वालदा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। बाबू सिर्फ 5 फीट की दूरी पे, वो भी उस का घर नहीं किया। बहन भाई है, वो भाई तो आग तो है ना, भाई को पता कर लेना मेरी बहन का, वो भी नहीं जा रहा घर में। सब मेरी वजह से किसी ने क्या किया है। कोई ऐसा कदम ना उठाना कि जिसकी वजह से आपकी माँ बहन भाई सबको पछताना पड़े। कई व्रत का निशान वो भी बन जाए आपकी वजह से, मेरी वजह से वो भी व्रत का निशान बन गए। कोई रिश्तेदार नहीं लग रहा हमारे। अब क्या फ़ायदा जब सारा कुछ हो गया। एक माँ की गोद उजाड़ दी गई, एक माँ के लगते जिगर को इतनी बेदर्दी के साथ काट कर उसके टुकड़े करके उसे कत्ल किया गया। एक मासूम बच्चे को जिसने अपनी दुनिया अभी शुरू की थी, उसको आंखें खोल दी। कुछ साल के बाद, 4 से 5 साल उसकी उम्र थी, उसको गला काट दिया गया। जब गला काटने के बाद भी इस दरिंदे को सुकून नहीं आया, उसके बाद इसने रेलवे ट्रैक पे लेके गया। रेलवे ट्रैक पे उसको उसकी टक्करें मार के उसका ये फ्रंट का जितना भी अपना ये माथा सारा उड़ा दिया, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग मिर्ज़ा अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस दरिंदे मुलज़म को गिरफ़्तार किया है जो उनके लिए चैलेंज बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कैसे इसको गिरफ़्तार किया है? ये तो अपना बड़ा शातिर मुलज़म था। जी इनिशियली तो ये एक ब्लाइंड केस था और लाहौर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था। इस पे बहुत ज़्यादा जो है टीमें पुलिस की काम कर रही थी। मैंने भी इस केस पे, चूँकि मैं खुद तफ्तीशी भी था, मैं अपनी टीम के हमरा इस पे काम कर रहा था। लोकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, प्लस जो उस इलाके में प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा जाते हैं वो हमने चेक करने शुरू किए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और एक सीसीटीवी कैमरे से हमें एक क्लू मिल गया, फुटेज मिल गई, जिसमें एक नामालूम शख्स बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा है। तो उसी सीसीटीवी फुटेज से फिर हमने आगे जो मुलज़म है उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई। तो फिर हम इस मुलज़म तक पहुंचने में कामयाब हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अरेस्ट कर लिया है। गिरफ़्तार कहाँ से किया? जी हमने इसको लाहौर से ही गिरफ़्तार किया। तो इसका कहना है कि मैं उनके फैमिली के साथ भी यहाँ पे आता रहा हूँ, उनको ढूंढता रहा हूँ बच्चे का, तो उसके तब किसी को कोई शक नहीं हुआ इस पर। और जब इसने बच्चे को अगवा किया, अगवा के बाद किसी वीराने में छोड़ के आ गया और मदइयों के साथ, चूँकि ये उनको जानता था, ये इकट्ठे रेंट पे रहते हैं और हम अपनी हमदर्दी जगाने के लिए ये मदइयों के साथ बच्चे को तलाश भी करता रहा और दोबारा जाके फिर इसने बच्चे का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद फिर ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। ऐसे हादसात आम होते रहते हैं, क्या मैसेज देंगे फैमिलीज़ को, वालिदैन को, अपने बच्चों का किस तरीके से वो ख्याल रखें? जी मेरी तमाम वालिदैन से यही गुजारिश है कि अगर अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, हर वक्त उन पे कड़ी नज़र रखें और ख़ुसूसन उनको जो है बाहर जब वो जाएँ तो किसी बड़े के साथ भेजें, बल्कि भेजें ही ना, घर में उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी करें। ये हमारा वालिदैन का अपनी औलाद पे फ़र्ज़ भी है कि उनका ख्याल रखें, उनकी प्रोटेक्शन करना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है।
जी बिल्कुल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिर्ज़ा अख्तर साहब की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि फैमिलीज़ को चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को अकेले बाहर ना जाने दिया जाए, अगर बाहर जाना भी पड़े तो ख़ुद वालिदैन साथ जाएं, किसी पे भरोसा करने का वक़्त नहीं है। अब इस दरिंदे का कहना है कि मुझे भी वैसे ही सज़ा दी जाए जैसे कि मैंने उसके साथ किया है, मुझे इबरत का निशान बनाया जाए ताकि मैं किसी और जो लोग हैं वो किसी बच्चे की तरफ इस तरह मुँह भी ना करें। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।